हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के सामने जो अभी हमारा चल रहा है एसएससी सीपीओ के पेपर चल रहे हैं। सीपीओ पेपर जो 2023 में हुए थे उसमें देखो 3 अक्टूबर की सारी शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर ली। और अभी देखो जो आज स्टार्ट हुआ आप लोगों के सामने पेपर, ये आया है 4 अक्टूबर का शिफ्ट नंबर 1। तीनों शिफ्ट आप लोगों के पास सामने जो आ रही है, इससे पहले जो तीनों शिफ्ट आई थी वो कौन सी आई थी आप लोगों के पास? 3 अक्टूबर की। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सोल्व किया होगा। मैं फिर आप लोगों को यही कहूँगा, जब भी आप लोग पेपर सोल्व करने बैठोगे हर क्वेश्चन के पास वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करके फिर से वापस से वीडियो को स्टार्ट किया करो। उससे हमारा देखो बहुत अच्छे से प्रॉपर टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा, प्रॉपर आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाएगी। इसी टाइप से करना हमेशा क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलो देखो हम लोग इसको शुरू करते हैं। इससे मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि 5 जून से अपना एसएससी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 5 जून से एसएससी फाउंडेशन के नाम से है। एसएससी फाउंडेशन का बैच है, 5 जून से स्टार्ट होगा। सुबह 7 से 11 उसकी टाइमिंग रहेगी। और आज 3 जून को देखो आप लोगों के इसका भी आज पेपर मतलब बैच स्टार्ट हुआ है। रेलवे और जीडी का, रेलवे का और जीडी का बैच भी स्टार्ट हुआ है 3 जून से। तो जिसको भी एडमिशन लेना है या आपके जानकार जो भी है सभी को आप लोग बता देना और ये डेट उनको डिसाइड कर देना। उसकी भी टाइमिंग सुबह 7 बजे से। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कहाँ संपर्क करो? कलाम के अंदर संपर्क करो। ओके चलो हम लोग चलते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हमारा। एंड देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन होता है हमारा क्लासिफिकेशन का। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे आप लोग, इनके बीच में मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप लोग इनके बीच में क्या करो, डिफरेंस निकालो। नंबर लेकर डिफरेंस निकाल दिया करो। हमारे 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बाकी फिर कुछ बचे तो उनके अंदर अपोजिट वगैरह का लॉजिक चल जाता है। डिफरेंस कैसे निकालोगे वो भी मैं निकालना सिखा रहा हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पर सभी के सभी पर अपन ने क्या कर दिया, सबसे पहले नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद इनका डिफरेंस देखो, बताओ 14 17 में 3 बढ़ाया, 17 से 19 में 2 बढ़ाया, 19 से 20 में 1, फिर 7 से 20 में 3 बढ़ाया। यहाँ पर देखो यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ तो -12 बोल सकता हूँ मैं, -12 और प्लस के क्या कर दो 11। फिर यहाँ देखो +3 +2 +1। यहाँ पर फिर से देखो +3 +2 और +1। तो बताओ ये सबसे अलग गया क्या हमारा? बी ऑप्शन का लॉजिक। बी ऑप्शन का लॉजिक सबसे अलग गया। बाकी ऑप्शन देखो तीनों का हमारा जो डिफरेंस आया सेम आया। क्यों सेम है? तीनों का डिफरेंस अलग हो गया। बी ऑप्शन तो अलग कर दो बी ऑप्शन। ये आया सिलोजिज्म का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आप लोग एक काम करोगे मेरे पास, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप लोग अभी, और फिर आप लोग इसका आंसर मिलाना, और फिर आप लोग कमेंट करके बताओगे कितने लोगों का ये आंसर सही आया था। कमेंट करोगे और बताओगे कितने लोगों का ये आंसर सही आया था। ओके चलो देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया। स्टेटमेंट आया कि सम एलिफेंट आर फिश, मतलब कुछ हाथी क्या है? मछली है। चलो बताओ सम एलिफेंट आर फिश। फिर बताया नो फिश इज ए टाइगर, कोई भी फिश क्या नहीं है? टाइगर नहीं है। कोई मछली बाघ नहीं है। फिर ऑल डियर आर टाइगर, मतलब सभी की सभी हिरण किस में जाएगी? बाघ में। ऑल डियर आर टाइगर, पूरा का पूरा डियर किस में ले आओ? टाइगर में ले आओ। ये हमारा डायग्राम हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, अपना डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन आया। पहला कंक्लूजन बता रखा है कि देखो कुछ हाथी हिरण है, मतलब सम एलिफेंट आर डियर। चेक करो क्या कुछ एलिफेंट का पार्ट डियर के पार्ट में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। पॉजिटिव स्टेट कंक्लूजन जब भी आए, पॉजिटिव कंक्लूजन, उसमें क्या किया करो, जो भी बोला वैसा डायग्राम में दिख रहा तो सही कर दो, नहीं तो गलत कर दिया करो। दूसरा बोला नो एलिफेंट इज ए टाइगर। देखो यहाँ पर भी नो है, यहाँ पर भी नो है। हमारे पास जो नेगेटिव आते हैं वो 2 टाइप का आता है, एक तो नो वाला आता है और एक सम नोट का आता है। एक कौन सा आता है? सम नोट वाला। आप लोग क्या करा करो, इनमें पॉसिबिलिटी देखा करो। जैसे नो में सम की देख लिया करो, और देखो इसमें सम नोट में ऑल वाली पॉसिबिलिटी देख लिया करो। यदि पॉसिबिलिटी है तो ये गलत कर देना, और पॉसिबिलिटी नहीं है तो इनको क्या कर देना? सही कर देना। जैसे ये नो वाला है, पॉसिबिलिटी कौन सी चेक करोगे? सम की। यू चेक करना है क्या कुछ एलिफेंट टाइगर हो सकते हैं क्या? बताओ कुछ एलिफेंट टाइगर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये टाइगर का नहीं बन सकता, लेकिन बताओ कुछ एलिफेंट
एलिफेंट का पार्ट टाइगर का बन जाएगा, पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी है तो क्या कर दो, गलत। तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। उल्टा करना है, जहां पॉसिबिलिटी सही है वहां नेगेटिव क्या कर दो, गलत कर दो। पॉसिबिलिटी सही है तो नेगेटिव गलत कर दो, और पॉसिबिलिटी गलत है तो नेगेटिव सही कर देना। बड़ा नो डियर इज फिश, क्या करना है, क्या बताओ, वही नो का है तो फिर से सम की पॉसिबिलिटी देखना है, क्या सम डियर का पार्ट फिश में जा सकता है क्या। बताओ ये डियर है, क्या ये वाला पार्ट बताओ फिश में आ जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो भी टाइगर का हिस्सा है वो फिश का हिस्सा भी नहीं बन सकता। तो देखो डियर का पार्ट फिश में नहीं जा सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या कर दो, सही कर दो। फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ठीक है ना, केवल निष्कर्ष तीसरा सही है। ठीक है, चले आगे। कमेंट 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 करके बताओगे कितने लोगों का सही आया था। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, बताओ ये अपोजिट हो गया क्या ये, तो यहाँ पर भी इसका अपोजिट बना दो ना, ये बना दो डायग्राम आप लोग यहाँ पर। ये देखो ये कौन सा ऑप्शन है, कौन सा, डी ऑप्शन है, तो डी आंसर लगा दो। अपोजिट उल्टा कर रखा था इसको, तो ये क्या आ गया, अच्छा सिटिंग का आ गया। बता रखा है कि 6 मित्र है, एक सर्कल में बैठे हैं, सभी का फेस कहाँ पर है, सेंटर की ओर फेस है। यू बिठा दो 6 लोगों को, ये 6 लोग आ गए, इनको बिठाना हमें ऐसे। बताया सभी का फेस कहाँ पर है, केंद्र की ओर। कनक सोना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, कपिल मणि के ठीक बगल में है, गोल्डी मणि के राइट में सेकंड नंबर पे। चलो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पर किसको लिख दिया मैंने, मणि को लिख दिया। बताओ अब मणि को लिख दिया तो मणि, गोल्डी कहाँ जाएगा, मणि के राइट में दूसरा। बताओ मणि का राइट इधर आएगा क्या, और सेकंड नंबर पे कौन, गोल्डी। गोल्डी आ गया मणि के राइट में सेकंड नंबर पे। सोना कहाँ पर है, कपिल और सुरेश के बीच में। सोना कपिल और सुरेश के बीच में, देखो सोना कपिल सुरेश दोनों। बताओ तो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या सोना को, क्योंकि सोना कपिल और सुरेश के बीच में है। यहाँ सोना को लिखोगे तो गोल्डी मणि के बीच आ जाएगा। अब कपिल और जो सुरेश बचा हमारा, कपिल और सुरेश है ना, सोना कपिल और सुरेश के बीच में था ना, कनक के भाई नहीं, सोना कपिल और सुरेश के बगल में। हाँ तो देखो अब ये दोनों लड़के यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते, मतलब दोनों में से एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, पर एक एक इधर उधर हो जाएगा। तो जो एक जना बचा, कौन बचा, कनक बचा ना। बताओ कनक की जगह तो ये फिक्स हो जाएगी ना, फिर कनक की जगह तो ये फिक्स हो गई। अब हमारे पास एक लाइन दे रखी थी, क्या लाइन दे रखी थी, देखो कपिल कहाँ जाएगा, बताओ मणि के ठीक बगल में। बताओ कपिल मणि का पड़ोसी रहेगा, तो मणि इधर है, यहाँ पर ले आऊंगा मैं कपिल को, कपिल इधर आ जाएगा, और ये जगह किसकी फिक्स हो जाएगी, सुरेश की। ये जगह किसकी फिक्स हो गई, सुरेश की। क्या पूछा मैं क्वेश्चन में कि कनक के लेफ्ट में सेकंड नंबर, कनक के लेफ्ट में, कनक ये है, बताओ इसका लेफ्ट इधर आएगा ना, और सेकंड नंबर पे कौन, कपिल आ जाएगा। तो हमारे कपिल क्वेश्चन का सही आंसर, सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कपिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या बता रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, बता रखा है कि सभी बिल्डिंग टावर है। ये बिल्डिंग आ गया, चलो मैं बी लिख देता हूँ, BUIL कर दो। सभी का सभी बिल्डिंग क्या है, टावर। टावर का मैं TOWE, चलो पूरी लिख दिया मैंने। तो नो टावर इज ए शॉप, कोई भी टावर क्या नहीं है, दुकान नहीं है, दुकान ही होता ना। देखो कोई भी टावर क्या नहीं है, दुकान नहीं है। बताया सम शॉप आर ऑफिस, कुछ दुकानें क्या है, कार्यालय। क्या लिख लो, ऑफिस लिख दो। ये लो, ये ऑफिस आ गया। ये तो हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे, देखना है कौन सा कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से देखो सबसे पहले बताया सम ऑफिस आर टावर। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव कंक्लूजन में जो बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिखना चाहिए भाई। इसने बोला कि सम ऑफिस आर टावर, मतलब कुछ ऑफिस का पार्ट टावर में है। बताओ कुछ ऑफिस का पार्ट टावर में है क्या, नहीं है, गलत करो तो। बताओ नो आया, नो में कौन सी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, सम की। अभी बताया ना, देखो ये रहा, नो में पॉसिबिलिटी कौन सी चेक करोगे, सम की। और पॉसिबिलिटी है तो क्या करो, गलत करो, नहीं है तो सही। बोला नो बिल्डिंग इज ए शॉप। बताओ बिल्डिंग और शॉप में पॉसिबिलिटी है क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बताओ जो भी टावर के अंदर आ रखा है, बताओ वो शॉप का हिस्सा नहीं बन सकता, तो इनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारा सही आ गया, कौन सा, ओनली सेकंड, मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। सही आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन आ गया। चलो देखो इसको करते हैं हम लोग। यहां पर क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो 239 से 274 आया। बताओ 35 बढ़ा रखा है, देखो। और यहां पर भी कितना बढ़ा रखा है, 35 ही यहां बढ़ा रखा है। यहां देखो 9 से 54 हो गया, तो क्या 45 बढ़ा रखा है क्या।
और यहाँ पर देखो 54 से 99 में भी कितना बढ़ा रखा है 45। बताओ 99 से 54 में कितना, क्या 55 बढ़ा दिया गया, तो फिर यहाँ पर भी कितना बढ़ाना पड़ेगा 55 बढ़ाना पड़ेगा। देखो ना आप लोग खुद चेक करो, 35 35 45 45 तो 55 55 बढ़ा दो, 104 और 5 एक देखो 509 आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर क्या आ जाएगा 509। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 509 आंसर हमारा। ठीक है, क्लियर हमारा। ओके बोर्ड मास बोला माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ क्या होगा प्लस, ये प्लस। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा माइनस। क्या कर दो 36 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 40 डिवाइड बाई 6 माइनस क्या कर दो 17 बराबर हमारा आंसर क्या आएगा। बताओ बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड की बारी आएगी ना। चलो डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई भी आप लोग साथ में कर सकते हो यदि अलग जगह है तो। देखो 30 5 15 और 3 कितना हो गया 18 180। यहाँ डिवाइड करो 40 बार गया, माइनस क्या कर लो 17। बताओ 220 में से क्या लेस कर लो 17 लेस कर दो, क्या आ जाएगा 203 हमारा आंसर। सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब आ गया सी ऑप्शन। चलो भाई ये, अरे वाह, ये तो देखो बड़ा ही क्वेश्चन आ गया, सारे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम करो ना, देखो ये क्या बोला कि ए का मतलब क्या है प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब मल्टीप्लाई, डी का अर्थ डिवाइड और ई का मतलब इक्वल आ गया। देखो डी का अर्थ डिवाइड आएगा, डी कहाँ पर है यहाँ पर, यहाँ डिवाइड लगाना, यहाँ डिवाइड लगाना। अरे ये तो सभी जगह डिवाइड हो रहा है, हमें चेक करना था, हमें चेक क्या करना है, तो मुझे लग रहा है ये तो सारे ऑप्शन डिवाइड हो जाएंगे, सारे ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा हमें तो। चलो कर लो, तो अभी टाइम देखो जल्दी से कर लेंगे। ए की जगह क्या करना था प्लस 9, फिर क्या करना है सी की जगह क्या करना है बताओ, सी का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के आगे 6 आ गया, डी का अर्थ डिवाइड आ ही गया 2 और ए का मतलब इक्वल, फिर क्या आ गया 4 नहीं 40 है, ए का मतलब क्या है प्लस और यहाँ पर क्या आ गया 9। चलो इसको चेक करेंगे। बताओ ये 3 बार गया क्या, और 9 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा बताओ 31 आ गया, 31 बराबर 49। बताओ क्या सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको तो आप लोग काट दो। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 4 प्लस का अर्थ वो ए का अर्थ प्लस 9 सी का अर्थ मल्टीप्लाई, 9 सी का अर्थ मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब बी का अर्थ क्या था, बी का अर्थ माइनस था तो -40 काई के लिए करना, मुझे नहीं लग रहा इसमें आंसर आएगा, बराबर 9। बताओ कितनी बार गया 3 बार गया, 9 27 है तो -9 आ रहा है क्या, -9 बराबर 9 आएगा मेरे हिसाब से तो। चलो करो 3 बार गया 9 27, 27 और 4 क्या आ गया 31 आ गया ना, क्या आ गया 31, 31 माइनस 40 बराबर 9। तो बताओ ये तो -9 बराबर 9, तो बताओ वो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। चलो सी ऑप्शन चेक करो, सी में क्या दे रखा वही 4 प्लस 9, फिर क्या आया सी का मतलब क्या है, सी का मतलब मल्टीप्लाई 6, डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई 6 डी का मतलब डिवाइड 2, फिर ए का मतलब बराबर 40, बी का मतलब क्या था माइनस, माइनस कितना आ गया 9। अब करो इसको, देखो ये कितनी बार गया 3 बार, 27 और 4 31 आ गया। बताओ 40 में से 9 लेस करो 31। बताओ सी ऑप्शन सही हो गया ना हमारा आंसर, क्या सही आया सी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने पहले डिवाइड चेक किया था कि जहाँ पे भी डिवाइड है, देखो आप लोग ध्यान से देखो, मैंने स्टार्ट में क्या किया था डिवाइड, पर डिवाइड में तो देखो इसमें तो क्या होता है कि चलो जो ऑप्शन डिवाइड हो जाए पहले उसको चेक कर लो, लेकिन ये तो सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे थे इससे, इसलिए फिर मैंने सारे ऑप्शन चेक करना शुरू किया। ओके, सीरीज का क्वेश्चन आ गया क्या, सीरीज का। चलो देखो इसने क्या कर रखा सीरीज वाले क्वेश्चन में, 25 से 26 में 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, देखो 4 बढ़ाया, 8 बढ़ाया, क्या संख्या डबल हो रही है क्या, देखो सारी की सारी संख्या क्या हो रही है डबल हो रही है, ये डबल होती जा रही है। तो बताओ यहाँ पर भी डबल कर दो, 8 दूनी 16 बढ़ाओ, 16 बढ़ाते 56 आंसर आ जाएगा ना हमारा। आंसर क्या आ गया 56 आंसर। चलो तो यहां पर क्वेश्चन में आप लोग है ना ऐसे कर लो, या तो इधर से इधर आ जाओ, या क्योंकि क्वेश्चन मार्क स्टार्ट में है तो आ जाओ। चलो बताओ यहाँ पर 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है। बताओ इधर से इधर आओगे तो 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, तो 18 2 20 में सबसे पहले क्या आएगा टी, सबसे पहले क्या आ गया टी आ गया।
अब सेकेंड नंबर का लेटर देखो, 13, 14 और 15। बताओ 13 से 14 में 1 बढ़ाया, 14 से 15 में भी 1 बढ़ाया, 15 1 16 पर क्या आएगा, पी आएगा क्या, 16 1 15 पे क्या आएगा, पी। फिर देखो 11 आया, यहाँ पर 13 आया, 15 आया, फिर से देखो 2 2 बढ़ा दिया ना, तो 15 2 17 पे क्यू, और यहाँ पर देखो 10 11 12 13 पर क्या आएगा, एम। टी पी क्यू एम, टी पी क्यू एम, बी ऑप्शन आंसर। भाई देखो इधर क्वेश्चन मार्क आए तो इधर से इधर चले जाओ, पहले स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा तो इधर से इधर आ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। और किया क्या मैंने, पहले अक्षर से पहला अक्षर, दूसरे से दूसरा अक्षर, तीसरा से तीसरा, और इनका डिफरेंस बताओ, जैसे 2 2 बढ़ा दिया, 1 1 बढ़ा दिया, ये डिफरेंस चल रहा था, ये डिफरेंस कर दिया हमने। यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा भाई, साइन चेंज, क्योंकि इसने क्या बोला, प्लस का अर्थ क्या लगा, तो मल्टीप्लाई। देखो फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या लगाना है, माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, फिर माइनस का अर्थ क्या करना है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या करना है, प्लस। चलो चेक करो, 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 माइनस 135 डिवाइड बाई 15 बराबर क्या आएगा, हमें ये बताना है। बताओ डिवाइड कर लो, चलो 9 3 27 आ गया, प्लस 2, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितनी बार गया, 9 बार। बताओ प्लस करो, ये कितना आ गया, 29 माइनस 9 करो, क्या 20 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। जो सही जवाब आया वो क्या आया हमारे क्वेश्चन का, डी ऑप्शन आ गया ना, डी लगा दो। हो गया क्या, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या आ रखा, डिक्शनरी का क्वेश्चन। डिक्शनरी के अंदर मीनिंग ढूंढना सभी को आता है, मुझे पता आप लोगों को आता है, नहीं आता है, बोलो भाई आता है ना। कैसे होती है डिक्शनरी के अंदर मीनिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए वाली, बी वाली, सी वाली, डी वाली, पर डी में भी देखो आगे के लेटर भी मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। यहां पर आप लोग ऐसे करो, सबसे पहले कॉमन लेटर है ना वो हटा दो, देखो आर ई ए कॉमन लेटर है, इनको हटा दो। अब तीन देखो, एक 3 जगह तो एल दिख रहा है, एक जगह डी, एक जगह सी, देखो 3 जगह एल, एक जगह डी, और एक जगह क्या दिख रहा है, सी। बताओ इनमें सी सबसे पहले आएगा ना, सबसे पहले कौन आएगा, सी। और सी के भी कितने शब्द है, 2, सी के भी कितने, 2 शब्द हैं। तो बताओ अब इसमें भी 2 कॉमन आ गए, आगे बढ़ो, पहले एच और टी में से एच पहले आएगा ना, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे, चलो सी हो गया। अब तीसरे पे क्या पहुंचेगा, डी, तीसरे पे क्या पहुंचेगा, डी, तो इसका नंबर तीसरा। अब चौथे पे क्या जाएगा, एल। देखो लेकिन एल कॉमन है, ये एल काट दो। अब इनमें 2 जगह तो आई है, एक जगह एल है, बताओ एल और आई में से तो आई पहले आएगा ना, तो चलो आई को आगे बढ़ो, एस पहले आएगा जेड से, तो बताओ इसका नंबर कौन सा आएगा, चौथा, इसका नंबर 5वां, और इसका नंबर क्या हो जाएगा, 6ठा। सबसे पहला जो नंबर आया वो कौन सा आया, बताओ तीसरा आया क्या, तीसरा। बताओ ये कौन सा आया, 5वां, फिर कौन सा आया, दूसरा, चौथे नंबर पे कौन सा आ रखा है, पहला, 5वें पे कौन सा आ रखा है, 6ठा, और लास्ट में कौन सा गया, चौथा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 3 5 2 1 6 4, 3 5 2 1 6 4। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आया, बी ऑप्शन। क्लियर, चले। व्युत्पन्न होना निष्कर्ष निकालने का अपोजिट हो गया। व्युत्पन्न होने का मतलब हो गया, मतलब शुरुआती, उत्पन्न होना कोई बोलते हैं व्युत्पन्न होना, ठीक है ना। अब बताओ ऐसे गुहार लगाना है, गुहार लगाना, बताओ गुहार लगाने का अपोजिट बताना हमें इस क्वेश्चन के अंदर। और गुहार लगाने का अपोजिट क्या हो गया, आग्रह करना। मतलब गुहार लगाना मतलब चिल्लाना, और आग्रह करना मतलब रिक्वेस्ट करना एक तरीके से। तो ये क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट। मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है, देखो जैसे ये लेफ्ट का हिस्सा डार्क है तो आप लोगों के राइट का हिस्सा डार्क हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। बताओ ये हिस्सा इसमें डार्क नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ना, किसमें है, केवल और केवल सी ऑप्शन में ही है। तो इसको तो हमेशा देखो, ये क्या था, मिरर, ये एम एन रेखा है ना, एम एन रेखा, इसका मतलब हो रहा है कि इस साइड मिरर लगा हुआ है, इस साइड क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। ओके,
ये हमारे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। हमें क्या करना है, हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन का हमें डायग्राम बनाना है यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ के, और फिर बताना उसमें ए का आर से क्या संबंध हो गया। सबसे पहले जैसे माइनस आया, माइनस का अर्थ देखो क्या बता रखा है, डी माइनस जी का अर्थ, डी जी का पति है। बताओ डी पति है जी का, तो यहाँ पर ए पति निकलेगा ना क्यू का, यहाँ पर कौन पति होगा, ए पति हो जाएगा, किसका पति हो जाएगा, क्यू का पति हो जाएगा। तो बताओ पुरुष के पास प्लस का साइन और महिला के पास माइनस का साइन, ये हो गया। फिर आया स्टार, स्टार का अर्थ है डी जी की माता। बताओ क्यू माँ हो जाएगी बी की, कौन माँ हो जाएगी, क्यू, क्यू माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, बी की माँ। तो ये देखो क्यू बी की माँ हो गई। फिर क्या रखा, एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, डी जी का पिता। बताओ बी पिता हो जाएगा ना आर का, ये बी पिता हो जाएगा, किसका पिता हो जाएगा, आर का पिता हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम बन गया, ये अपना डायग्राम तैयार। ठीक है, हमें बताना है इसमें देखो ए का आर से क्या संबंध है, ए का, बताओ ए का किससे, आर से। ये आर का पिता हो गया क्या, और ये पिता का पिता हो गया क्या, दादा हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, दादा। हमारे क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या आ गया, दादा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन आया, बता रखा ए का अर्थ क्या है, प्लस, बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, सी का अर्थ तो यहाँ सी तो है ही नहीं, और डी का अर्थ क्या है, डिवाइड। चलो इसको करो, 145 प्लस 27 डिवाइड बाई 3। अच्छा मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा कि क्या, एक्स लिख देता हूँ मैं, कि बराबर में क्या आ जाए, 163 आ जाए। ठीक है भाई, ओके। सबसे पहले तो आप लोग डिवाइड करो, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 9 आएगा क्या, तो 145 प्लस क्या करो 9, अब मल्टीप्लाई क्या करो x, बराबर क्या आना चाहिए 163। अब 145 में कितना, आप लोग एक काम करो, 145 को लेस कर लो, इसमें से आप लोगों को क्या बच रहा है, 145 को लेस करोगे तो देखो वैसे हमारे पास 18 बच रहा है क्या, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्यों, क्योंकि 145 में 18 जोड़ते ही देखो 163 आ जाएगा। कितना जोड़ दोगे 18, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, x की वैल्यू क्या आ गई 2। 2 हमारे क्वेश्चन का उल्टा पूछा है ना क्वेश्चन को, है ना। यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ई का कोड बता दो क्या होगा। देखो ये हर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि क्या किया करो, जो भी पेपर हो जाए ना, देखो आप लोग जब भी कोई भी एसएससी का एग्जाम, एसएससी नहीं चाहे किसी में भी जाओ एग्जाम देने जाओ, और स्टार्ट के जो पेपर हो गए ना, स्टार्ट की जो शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उन पेपर का एनालिसिस जरूर किया करो। बच्चों को पूछा करो जिनके पेपर हो गए कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन थे, कैसे कैसे क्वेश्चन थे, किस नियम के क्वेश्चन थे। सारे पेपर में आगे भी वैसे ही क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक किया करो। जैसे ई आया, बताओ ई इसमें भी आया, ई इसमें भी आया, बताओ दोनों में कॉमन है क्या, दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ इन दोनों में 9 कॉमन हो गया क्या, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। मिक्स कोडिंग हो गया, ये मिक्स कोडिंग। यहां पर बता रखा है कि जो प्लस है इसकी जगह माइनस लगा दो, ये माइनस, माइनस का अर्थ क्या लगा दो, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या लगा दो, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ क्या कर दो, 124 डिवाइड बाई 4 प्लस 13 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या कर दो 36। बताना हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये मैं बताना है। यहाँ पर देखो पहले 4 से डिवाइड करो, क्या 31 आएगा क्या, फिर प्लस, बताओ 13 थी 39 हो जाएगा क्या, माइनस क्या करो 36। इनको जोड़ो, बताओ 70 हो गया, 70 में से 36 लेस करो, क्या आ जाएगा 34। हमारे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आएगा, बी ऑप्शन। ओके क्लियर। फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। मिरर इमेज में देखो जैसे कोई भी शब्द वाला क्वेश्चन आता है, पूरा शब्द घूमता, हमारा पूरा शब्द, जैसे x सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा x, ये x सबसे पहले आएगा। बताओ इसमें नहीं आया तो ये ऑप्शन कैंसिल कर दो। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। अब आप लोग खुद चेक करो, इन दोनों ऑप्शन में x कॉमन है, h कॉमन है, g अलग अलग है। आप लोग g को बनाओ, g कैसे बनेगा, g डिसाइड कर देगा। बताओ ये g जो है, ये g हमारा क्या इस टाइप से बन जाएगा क्या, उल्टा होके, बताओ उल्टा होके ऐसा। अब ऐसा g देखो इसमें है, इसमें तो ऐसा नहीं हो रखा,
तो आंसर क्या कर दो सी। ये मैं आप लोगों को देखो क्लास में भी कहता रहता हूँ, मिरर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन से किया करो। जैसे देखो मैंने इसको ऑप्शन से किया, पहले वाले क्वेश्चन को भी ऑप्शन से किया, मतलब कैंसिल करते जाया करो। पूरा क्वेश्चन आपको पहले बनाना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा हमेशा। वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया था, ई का बताना है। कॉमन देख लो, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है बताओ। इस बार कॉमन नंबर 7 आ गया क्या, तो 7 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आएगा, 7। एक व्यक्ति पार्क में उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था और फिर लेफ्ट में घूमा 90 डिग्री और 40 किलोमीटर चला गया। ठीक है, ये देखो नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, फिर लेफ्ट में घूम गया 90 डिग्री और कितना गया, 40 किलोमीटर। फिर राइट में घूमा 90 डिग्री और 50 किलोमीटर चला। राइट ऊपर हो जाएगा क्या, ये राइट में घूम गया 90 डिग्री और कितना चला गया बताओ, 50 किलोमीटर। फिर यहाँ से 90 डिग्री राइट में मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है। बताओ 90 डिग्री राइट में मुड़ेगा और 60 चलेगा, तो मुझे एक बात बताओ, इससे तो ज़्यादा हो जाएगी ना दूरी, 40 से तो, ठीक है ना। ये 60 किलोमीटर हो गया। फिर राइट में मुड़ा 90 डिग्री और 50 किलोमीटर चला। बताओ राइट 90 डिग्री नीचे की ओर आएगा और 50 किलोमीटर देखो ऊपर गया था, वापस 50 आएगा, तो ये इसी के बराबर आ गया क्या, इसी के बराबर। सही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यही दूरी बतानी है। तो बताओ ये 20 बच गई क्या, क्योंकि ये कितनी है 40, तो अब ये कितनी बच गई 20, तो 20 किलोमीटर हमारा आंसर। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 किलोमीटर। ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें क्या किया करो, हमारा क्वेश्चन जो आता है ये वाला ओपन डाइस का क्वेश्चन है, इसमें अल्टरनेट अपोजिट किया करो। सबसे पहले सीधा सीधा सोल्व करो। जैसे के का अपोजिट क्या कर दो, टी, और एन का अपोजिट क्या कर दो, डब्लू, और देखो ये एंड और एम एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अल्टरनेट अपोजिट कर दो। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो। क्वेश्चन में बोला कि कौन सी आकृति सही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा अपोजिट फिक्स कर दिया और ऑप्शन वही सही होगा या डाइस वही सही होता है जिसमें अपोजिट दिखाई दे जाए। जिसमें भी अपोजिट दिखाई देगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पर एन आया, बताओ एन का अपोजिट क्या है, डब्लू, दिख नहीं रहा। फिर टी आया, टी का अपोजिट क्या है, के, नहीं दिख रहा। और एंड का अपोजिट एम, नहीं दिख रहा। तो ये तो सही है, ये आंसर नहीं लगाना, क्योंकि इस बार उल्टा पूछा है, जो सही नहीं है वो बताना है, तो इसको आंसर नहीं बताना। फिर एन आया, बताओ एन का अपोजिट डब्लू, उसमें नहीं दिख रहा। फिर उसमें एम दिख रहा है, तो एम का अपोजिट एंड नहीं दिख रहा। फिर के का अपोजिट टी भी नहीं दिख रहा, मतलब ये भी सही हो जाएगा, तो इसको भी आंसर नहीं बताना। यहाँ पर डब्लू आया, डब्लू का अपोजिट एन नहीं दिख रहा, टी का अपोजिट के नहीं दिख रहा, और एंड का अपोजिट एम नहीं दिख रहा, तो ये भी आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये भी क्या हो गया, सही हो गया। फिर इसको देखो एम आया, बताओ एम का अपोजिट क्या होगा, एंड, बताओ एंड इसमें दिख रहा है, ये अपोजिट आ गया क्या, तो ये अपोजिट आ गया, तो ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा, तो यही हमारा आंसर होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, और आप लोगों से चले आगे, ठीक है। ये फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। बता रखा सभी कार क्या है, वाहन। ये आ गई कार, सारी की सारी कार किस में जाएगी, वाहन में। बताया सभी वाहन ट्रक है, सारे वाहन किस में जाएंगे, ट्रक में। ये ट्रक आ गया हमारा। अब निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष, सभी कार क्या है, ट्रक है। बताओ क्या सारे कार ट्रक में दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल 100%। बताया सभी ट्रक वाहन है, क्या सारा ट्रक वाहन में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। केवल कौन सा सही करोगे, फर्स्ट कंक्लूजन। कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा, पहला कंक्लूजन सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसने क्या कर रखा है, सबसे पहले आप लोग इनको काउंट किया करो। सीरीज का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले इनको काउंट करो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 काउंट कर लिया। ये दोबारा करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ही है, ठीक है। अब जितने भी आ जाए उसके क्या करना, में पेयर करना है। जैसे मैं 15 के टुकड़े बनाऊंगा तो 5 का भी टुकड़ा बन सकता है, 3 का भी टुकड़ा बन सकता है। जितने भी आप लोगों के काउंट हो गए उनके पेयर टुकड़े बनाया करो, और सबसे पहले उस टुकड़े को देखो, उसको उस पेयर से स्टार्ट करो जो बड़ा नंबर है। अब बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 5, तो 5 5 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इसमें क्या किया करो, देखो सबसे पहले पहले लेटर से पहला लेटर मिलाया करो, दूसरे से दूसरा मिलाया करो। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 90% क्वेश्चन तो रिपीटर लेटर के होते हैं, और एक होता है देखो मतलब बढ़ता हुआ या घटता हुआ चलता रहता है, कि जैसे एक एक अक्षर बढ़ा दिया या दो दो अक्षर बढ़ा दिया या एक एक कम कर दिया हो। अब यहाँ तो देखो P है, यहाँ भी P है, मतलब सेम लेटर आ गया। तो दूसरा C चल रहा है क्या, बताओ। तीसरा क्या चल रहा है, E। बताओ चौथे नंबर पे क्या लिख दो फिर, H। और लास्ट में क्या चल रहा है, Z चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर दो, Z। हो गया क्या। अब खालिस्तान में जो जो हमने लिखा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्या क्या लिखा, C लिखा, E लिखा, Z लिखा, P लिखा, H लिखा, C लिखा, Z लिखा। ये हमारा आंसर। देखो ना कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, बी ऑप्शन है ना। तो बी आंसर अपने क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आ गया, बी आंसर। ओके, इसमें आप लोग ऐसे करो, देखो ये सीरीज है, जैसे इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे अगला बनाना है। तो इनको ऐसे करो आप लोग कि जैसे ये डायग्राम है, बताओ ये डायग्राम कौन सी जगह गया, देखो ये डायग्राम इस जगह आ गया, ये डायग्राम देखो इस जगह आ रहा है, सभी में इस कॉर्नर का, देखो इस कॉर्नर का डायग्राम इस कॉर्नर में आ रहा है, तो इस कॉर्नर का डायग्राम ये आ जाएगा। चलो ये बना लिया। ऑप्शन चेक करो कौन कौन सा कैंसिल हुआ, बताओ। इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक भी कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है भाई, चलो ये तो आ चुका हमारा यहाँ पर, ये तो अपन ने ले आया। चलो इसको देख लो, ये डायग्राम इस जगह जा रहा था, इस जगह का डायग्राम इस जगह जा रहा है, इस जगह का डायग्राम यहाँ गया, तो अब ये डायग्राम हमारा यहाँ पर आएगा, ये वाला डायग्राम। इसमें नहीं आया तो ये कैंसिल, इसमें नहीं आया ये कैंसिल, इन दोनों में रह गया, रह गया क्या। चलो ठीक है। अब देखो बताओ इसमें क्या ये डायग्राम बीच में आ रहा है क्या, देखो सभी जगह ये डायग्राम बीच में आ रहा है, तो ये डायग्राम बताओ रेक्टेंगल बीच में आएगा क्या, बीच में रेक्टेंगल देखो सी ऑप्शन में है, डी में तो नहीं है, तो डी कैंसिल करो, आंसर क्या रह गया, सी ऑप्शन। ऐसे कर दिया करो इन क्वेश्चंस को, बताओ हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कर दोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो ना, कैसे भी कोई दिक्कत हो ना, तो आप लोग क्या किया करो, कमेंट में लिख दिया करो, कमेंट में लिख के बता दिया करो कि ये दिक्कत आ रही है, कुछ भी। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के। यहाँ पर क्या करो, इन दोनों नंबरों को ऐड करो, देखो 13 और 14 को हमें ऐड करना है, क्या आ गया बताओ, 27 आया क्या, और देखो इसका डबल कर दो, ये संख्या आ गई 54। ऐसे ही देखो 15 और 18 को जोड़ोगे आप लोग, 33 आएगा। 15 18 को ऐड करते क्या आ गया, 33, और 33 को डबल करोगे तो क्या आ गया, देखो 66। ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना हमें। अब बताओ 11 और 13 तो कितना आ गया, बताओ 24, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर कितना है, 32, ये भी नहीं होगा। ये कितना है, वही 32 ही हुआ, ये भी 32 का डबल 64। सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का आया। सीरीज में आप लोग डिफरेंस निकालो, कितना बढ़ा रखा है 34, फिर कितना बढ़ा रखा है 3 और 43 आ गया, फिर कितना बढ़ा रखा है 9, 18 में से 3 लेस करो 59, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा रखा है 2 और 27 में से 19 लेस करोगे तो 62। यहाँ से कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर से डिफरेंस लगा लो आप लोग, बताओ ये कितना बढ़ा रखा है, 9 बढ़ा रखा है क्या, बिल्कुल। यहाँ पर देखो ये कितना बढ़ा रखा है, 7 और 50, 7 और 9 16 बढ़ा रखा है, कितना बढ़ा रखा है 16। यहाँ पर कितना बढ़ा रखा है बताओ, 23 बढ़ा रखा है। अभी भी लॉजिक देखो नहीं, अब आ गया लॉजिक समझ में, देखो ना 7 7 का डिफरेंस चल रहा है, कितना कितना डिफरेंस, 7 7 का। तो चलो 7 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा 30, और इसमें 30 बढ़ाओगे तो क्या आएगा 92, और इसमें 92 बढ़ाओगे तो क्या आएगा 0, 27 और 9 36 और 1 37, 371 ना, ऑप्शन नहीं है, कहीं गलत हुआ, चेक कर लो एक बार। 9 2 11, 27 और 1 28, 28 और 9 कितना आएगा, 28 और 9 तो 37 ही आएगा। एक बार और देख लो, कुछ मिस्टेक हो रही है तो, मिस्टेक हो रही है भाई, मिस्टेक तो हो रही है। यहाँ 23 कैसे आया, यहाँ 23 आएगा ही नहीं,
एक मिनट, यहां से वापस देखना क्वेश्चन को। यहां पर कितना कम किया बताओ, यहां पर 2 कम कर 3 आ गए, देखो 2, इसका डिफरेंस देखना 2 आया, और यहां 27 में से 19 लेस करोगे तो कितना आएगा भाई, 27 में से 19 लेस करोगे तो 82 आएगा क्या, 82। अब एक बार ये लेस करो, कितना आएगा, देखो 12 में से 3 आ गया, और 7 में से 5 लेस करो, क्या आएगा, 2 आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा। सही है, तो ये तो बताओ वही 7 बढ़ाओगे तो वही 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, और इसमें 30 ऐड करो, देखो 8 और 3 11, 112 ऐड हो जाएगा, और 112 ऐड करोगे तो बताओ कितना आ गया, 9 2 11, 7 और 1 8 और 1 9, और बताओ 2 और 1 3, 391 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 391 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया था आप लोगों को, बताओ कराया था कि नहीं कराया था, बोलो भाई। देखो मैंने बताया था पहले लेटर से पहला लेटर मिला लिया करो, दूसरे से दूसरा मिला लिया करो, तीसरे से तीसरा मिला लिया करो। चलो मिलाते हैं। सबसे पहले पहले के नंबर लिख दो, 7 13 19, कितना बढ़ाया, 7 और 6 13, 13 और 6 19, तो 19 और 6 23 पर क्या आएगा, डब्लू, पहले लेटर में डब्लू आ गया। फिर दूसरा देखो 15 22 3, बताओ 15 और 7 22 हुआ गया, 22 और 7 29, तो 3 हो जाएगा, 26 कम हो जाएगा भाई, 29 हो गया तो 26 से ज़्यादा हो गया ना, वापस से 26 कम कर दो तो 3 रह जाएगा वो, ठीक है। और 3 और 7 कितना, 10, 10 पर क्या आएगा जे, 10 पर क्या आएगा जे। एक बार देखो डब्लू से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ, हमने शायद इसमें गलत किया है। 7 और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 13 है, तो 7 और 6 13, 13 6 19, 19 और 7 25 होता है, 23 नहीं होता है, ठीक है। अब देखो तीसरे लेटर से तीसरा मिलाओ, 23 5 और 13। अब देखो यहां पर क्या कर दिया, जैसे आप लोग इसको ऐसे कर लो, 5 है ना, 5 में 26 बढ़ा दो, 26 और 5 31 कर लो। अब बताओ 23 से 31, देखो 23 से 31, बताओ 23 से 31 में 8 बढ़ा रखा है ना, अब 5 से 13 में देखो 8 बढ़ा रखा है, और 13 और 8 कितना हो जाएगा बताओ, 13 और 8 क्या, 13 और 8 22 नहीं 31 21, सॉरी 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 पर क्या आएगा यू, क्या आएगा यू। अब लास्ट वाला लेटर देख लो, 2 11 20, कितना बढ़ा दिया, 9 बढ़ा दिया, यहाँ पर भी 9 बढ़ा दिया, और यहाँ भी 9 बढ़ाओगे तो बताओ क्या आएगा 29, और 29 में 26 कम करोगे 3, 3 पर सी। देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, YJUC। पहले से पहला मिला दो, दूसरे से दूसरा मिला दो, तीसरे से तीसरा मिला दो, चौथे से चौथा मिला दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है चलो बताता हूँ। इसमें एक कम करो, कितना आएगा 20, इसमें एक बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 6, इनको मल्टीप्लाई कर दो 120। देखो एक कम करो, एक एक बढ़ा दो, कितना 8, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 8। ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है। बताओ एक कम करोगे 2, एक बढ़ाओगे 5, तो 10 आ गया ना, क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 142 से क्या बता रखा है, 108 बता रखा है, ठीक है। 185 का रिश्ता पूछ लिया, इसने क्या किया चलो मैं बताता हूँ। डिफरेंस है, देखो जब भी इतनी नजदीक की संख्या है डिफरेंस करो। 142 में चलो 8 लेस करो, चलो 42 में से 8 लेस करो, 42 में से 8 लेस करोगे तो 34 आ गया, क्या कितना आ गया 34। और यहाँ पर भी देखो 34 ही माइनस किया है, माइनस से माइनस प्लस नहीं है, तो यहाँ पर भी 34 माइनस करो। बताओ 34 माइनस करोगे तो 151 हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या किया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसने ऐसा कर रखा है कि 1 2 3 4 5 6 लेटर आ गया ना, इसमें देखो 1 2 3 4 लेटर आ रखा है ना। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर आ रखा है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, देखो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो,
किससे मल्टीप्लाई, 6 से। ये देखो 6 इंटू 6 बराबर 36, 4 इंटू 6 बराबर 24, 9 इंटू 6 बराबर 54। नंबर ऑफ लेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया इसने। जितने भी नंबर थे ना, जितने भी लेटर थे ना इसके अंदर, उन लेटरों को इसने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है। किससे मल्टीप्लाई, 6 से। ओके, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सीरीज का क्वेश्चन है। चलो आप लोग तो डिफरेंस निकालोगे क्या, निकालो। चलो एक बार बताओ, यहाँ कितना कम कर रखा है, 26 कम कर रखा है क्या। फिर 26 से 84 में कितना बढ़ा रखा है, 16 और 26 32, 42 कम कर रखा है क्या। क्या कम कर रखा है, 42। यहाँ पर कितना कम कर दिया, 9, 7 में से 2 लेस करोगे तो 5, 59 कम कर रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ कितना कम कर दिया भाई, 2, 5, 7 कम कर दिया। 21 में से 14 कम करोगे तो 77 माइनस हो रखा है क्या। क्या माइनस हो रखा है, 77 ही है ना। चलो एक बार डिफरेंस निकालो, यहाँ पर कितना 16, यहाँ पर कितना, देखो एक बार 7, और ये कितना रह गया 1, 17। यहाँ पर कितना 8, और यहाँ पर 1, 18। तो अब कितना बढ़ाएगा, 19 बढ़ाएगा क्या। और 19 बढ़ाओ पहले 77 में से 16, 7 और 1 8 और 1 9, 96 हो गया क्या। कितना हो जाएगा, 96। 96 कम कर दो अब इसमें से, बताओ कितना आ गया, 2, और ये 52 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 52 अपने क्वेश्चन का सही जवाब। ये फिर से हमारे पास देखो, अब इस बार तो अपोजिट ही पूछा है सीधा सीधा कि 1 का अपोजिट बताओ। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सीधी लाइन में 1 छोड़कर अल्टरनेट अपोजिट, 2 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6, 2 का 1, 4 का 6 और 5 का 3। 1 का अपोजिट पूछा है, 2 आंसर हो जाएगा ना। क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। हमें अपोजिट ही पूछा इस बार तो सीधा सीधा। फिर से देखो, चलो इनको यहाँ लिखो, ZSNK। मैंने कहा था नंबर लिख के डिफरेंस किया करो इनका, VOJG, फिर WNDD और TMHE, ये आया। यहाँ पर देखो 26, 19, 14, 11, 22, 15, 10, 7, 23, 14, 4, 4 ही है ना। फिर 20, 13, 8, 5। इनके बीच में आप लोग डिफरेंस लगाओ। 26 से 19 -7 है, माइनस कितना है 5 है, माइनस कितना है 3। फिर देखो -7, -5 और -3। यहाँ पर देखो कितना कर रखा है बताओ, 9 माइनस कर दिया, यहाँ पर 10 माइनस कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। फिर -7, -5 और -3। तो बताओ क्या सी ऑप्शन सबसे अलग गया क्या। सी ऑप्शन का लॉजिक सबसे अलग हो गया ना। बाकी सभी का डिफरेंस क्या आया, -7, -5, -3। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रखा, तो सी अलग कर दो। ये हमारा क्वेश्चन देखो पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग में क्या किया करो, सबसे पहले यहाँ से यहाँ आओ। यहाँ जाने के लिए बताओ हमें पेपर को पूरा ये खोलना पड़ेगा। बताओ ये वाला पेज वापस से ऐसे कैसे खुलेगा, ऐसे कैसे खुलेगा, तो ये सर्कल यहाँ आ जाएगा। बताओ ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी, ये सर्कल ऐसे आ जाएगा। बताओ ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा ऐसे आएगा और ये सर्कल ऐसे आ गया। बताओ ये बन चुका हमारा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो इस पेपर को वापस से पूरा यू खोलोगे। यू खोलोगे तो हमारी ये जो लाइन थी ऐसे हो जाएगी, ये सर्कल ऐसे, ये दोनों सर्कल यहाँ आएंगे भाई। ये भी हमारा कंप्लीट बन जाएगा, ये सर्कल अपना इस जगह। अब ये दोनों सर्कल देखो इस कॉर्नर में पहुंच गए और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा बन जाएगा। देखो यू बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, ए ऑप्शन ही हो गया। तो क्या हो गया, ए ही ऑप्शन हो गया हमारा। ये मिरर इमेज की तरह ही होता है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मिरर इमेज की तरह होता है। पेपर कटिंग मतलब मिरर इमेज, पेपर कटिंग का मतलब ही क्या होता है, मिरर इमेज होता है। चलो इस क्वेश्चन को करो। इन तीनों संख्याओं में जो भी लॉजिक लग रहा है उसी लॉजिक का हमें ऑप्शन ढूंढना है और बताना है कौन सा ऑप्शन। पहले तो इनके अंदर देखो इनमें लॉजिक क्या लग रहा है, पहले तो लॉजिक ढूंढते हैं अपन और फिर बताएंगे हम लोग इसका आंसर। चलो लॉजिक ढूंढो।
मैं आप लोगों को बता दूं इनका लॉजिक बहुत आसान सा लॉजिक है। देखो क्या कर रखा है, कुछ नहीं, इनको ऐड कर रखा है, ये संख्या आ गई, इनका टोटल है ये संख्या बस है। अब ऐसा इनका टोटल देख लो ना, देखो ये तो नहीं हुआ, 4 2 6 तो 2 यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा, 5 और 1 6, 5 2 7, 4 2 6, सी ऑप्शन आंसर हो गया। इन दोनों का टोटल ये संख्या थी, बस कुछ नहीं था। या इसमें से ये लेस कर दो, ये आ जाएगा, एक की बात है हमारी। मिरर इमेज, मिरर इमेज, बताओ ये डॉट इधर आएगा, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इन दोनों में आ गया डॉट। इन दोनों में देखो ये त्रिभुज का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं करेगा, खैर अंदर वाले का भी फर्क है। त्रिभुज पहली बात तो डार्क हो जाएगा, जो किस में हो रहा है, बी ऑप्शन में। चलो आंसर भी डिसाइड। देखो मैंने ऑप्शन से किया तो फास्ट हुआ ना क्वेश्चन, ऑप्शन से करते ही फास्ट होता है। पूरा डायग्राम काहे के लिए बनाना, ऑप्शन से जल्दी से खत्म कर दिया करो क्वेश्चन को, ठीक है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भाई। डी की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। देखो 7 व्यक्ति ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर कौन आएगा, डी, क्योंकि साफ साफ बोला डी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। बोला जी डी के बगल में बैठा है, तो जी या तो यहां आएगा या इस जगह आएगा जी। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बताओ यहां जी आ गया तो 1 2 3 को छोड़कर ए को अपने को यहां लिखना पड़ेगा, और यहां जी आ गया तो देखो इधर भी ए नहीं आ सकता, इधर भी ए नहीं आ सकता, तो फिर तो जी को फिक्स कर दो, यही है। 1 2 3 छोड़कर यहां किसको ले आओ, ए को, क्योंकि इस साइड जी रहने से तो ए की जगह ही फिक्स नहीं हो पा रही ना। बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो अभी तक बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, छोड़ दो क्या मैं इसको। देखो जी से जोड़ा यहाँ पर, एफ जी के दाईं ओर बैठा है, एफ कहाँ पर आएगा, जी के दाईं ओर, यहाँ पर एफ आ गया। अब चलो इनको पढ़ लो, क्या बताया इसने कि बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई सी का पड़ोसी नहीं होगा। ओके भाई, ई सी का पड़ोसी नहीं होगा, ई सी का पड़ोसी नहीं होगा, तो देखो मुझे ई को यही लाना पड़ेगा, यही लाना पड़ेगा ना। क्यों लाना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूं। किसको, ए को नहीं, सी की बात है, सी को, सी को। देखो एक बार इसको देखो, बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। अब बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति रहेंगे तो बी और सी में से कोई एक जना यहाँ आएगा, कोई एक जना यहाँ आएगा, क्लियर है। अब मैं यदि यहाँ पर सी को लिख दूं तो मुझे यहाँ पर ए को लिखना पड़े, और सी ए का पड़ोसी होगा नहीं, इसलिए सी को यहाँ लिखो, यहाँ पर किसको लिखो, बी को। अब बताओ सी ए का पड़ोसी नहीं है ना, तो यहाँ पर किसको पहुंचा दो, ए को। अब क्या पूछा, ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति, तो ए और डी के बीच में 1 व्यक्ति, तो आंसर क्या कर दो, 1। बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, 1 आंसर। क्या पूछ लिया, कौन सा ऑप्शन छुपा हुआ है, हमें पूछा कि बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन में छुपा रखा है। देखो मैं इस डायग्राम को बनाता हूं, अरे ये क्या आ गया, मैं इसको बना रहा हूं। अब आप लोग देखना कहां से कौन सा ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ये जो पार्ट मैंने बना दिया उसको देखो, बताओ ये वाला पार्ट आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, देखो ये वाला दिख रहा है क्या, ऐसा का ऐसा दिख गया होगा ना। कौन सा ऑप्शन दिख गया बताओ, डी ऑप्शन। नीचे तक जा रही है लाइन, नीचे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जा रही है अपने भी। डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ना, डी, ठीक है। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह दिया इसने, बोला बी ई के पश्चिम में है, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, एफ बी के उत्तर पूर्व में है, डी एफ के दक्षिण पूर्व में है, एफ ई के उत्तर पश्चिम में। चलो इसको बनाना है, सबसे पहले तो बनाओ। बी कहाँ पर है, ई के पश्चिम में, ये ई आ गया। बताओ इसके पश्चिम में कौन है, बी, ये बी आ गया। ए बी के उत्तर पश्चिम में, ए कहां पर है, बी के उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में कौन हो गया, ए बी के उत्तर पश्चिम में। बता एफ बी के उत्तर पूर्व में, एफ गया बी के उत्तर पूर्व में, ये आ गया एफ आ गया इसके उत्तर पूर्व में, एफ बी के उत्तर पूर्व में। डी एफ के दक्षिण पूर्व में, डी कहाँ आएगा, एफ के दक्षिण पूर्व में। बताओ डी इधर आ जाएगा क्या, एफ के दक्षिण पूर्व में हो जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट। बोला एफ ई के उत्तर पश्चिम में, एफ कहां पर है, ई के उत्तर पश्चिम में बोला क्या, एफ ई के उत्तर पश्चिम में, ये एफ उत्तर पश्चिम में रहेगा, ई के उत्तर पश्चिम में रहेगा। थोड़ा सा ई को इधर कर लो, ठीक है, और यहाँ पर एफ के लिए थोड़ी लाइन छोटी कर लो, यहाँ एफ कर लो।
बताओ एफ इसके उत्तर पश्चिम में हो गया और डी इसके देखो दक्षिण पूर्व में था ही, तो डी इसके दक्षिण पूर्व में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है, देख लेंगे अभी अपन। डी ई के दक्षिण पूर्व में, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, सी कहाँ पर है, ई के दक्षिण पश्चिम में। बताओ इसका दक्षिण पश्चिम इधर आएगा क्या सी के लिए, यहाँ पर कौन आ गया सी, सी ई के दक्षिण पश्चिम में हो गया, तो ई के सापेक्ष एक की स्थिति, ई के सापेक्ष से बताओ ए, तो बताओ ये तो नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा ना हमारा, क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ये रहा नॉर्थ वेस्ट। डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर कटिंग सबसे पहले चलो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऊपर जाएगा ना डायग्राम, ऊपर यूं जाएगा, तो ये जो एरो है ये ऐसा का ऐसा इधर आएगा, ये जो त्रिभुज है ये इस जगह उल्टा बन जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको ऐसे बना लो, तो ये एरो इधर, ये त्रिभुज, ये हमारे स्क्वायर और ये त्रिभुज एक उल्टा यहाँ पर भी आ जाएगा। देखो ना ऑप्शन में ना सीधा त्रिभुज था ना नीचे, देखो ये लगा दो, डी ऑप्शन आंसर लगा दो, क्या लगा दो, डी ऑप्शन। भाई जो मैंने बनाया वो देखो ना कौन से ऑप्शन में, डी में ही है ना, तो डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया 42 नंबर का क्वेश्चन, क्या कर रखा है इसने बताओ, ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो मैं एक कंडीशन तो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए एस आई ए है और यहाँ पर क्या है, जेड एच आर जेड है, यही है ना। अपोजिट लेटर लिख रखा है, बताओ अपोजिट याद है ना सभी को, ए का अपोजिट जेड, एस का एच, आई का आर, ए का जेड, ऐसे ही यहाँ पर लिखो। बताओ एन का अपोजिट क्या आएगा, एम, ओ का अपोजिट क्या आएगा, एल, आर का आई, बताओ डब्ल्यू का क्या आएगा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है क्या, ए का क्या होगा, जेड, और वाई का क्या होगा, बी। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, एम एल आई डी जेड बी। तो बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, बी आंसर हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो आगे बढ़ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे। सबसे पहले तो साइन बदलने के लिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस। चलो इसको करो, 61 + 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 -5 बराबर क्या आंसर आएगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले डिवाइड करो, चलो 61 प्लस, इसमें डिवाइड करोगे 3 बार गया क्या, मल्टीप्लाई 8 -5, बताओ 8 दिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा क्या, ये 24 -5, इन दोनों को जोड़ो, 30 -5 करो ना, ये 6 नहीं अच्छा 61 है, तो देखो 4 और 1 5 आ गया, 6 2 क्या हो जाएगा 8, 85 -5 बराबर क्या आ जाएगा 80, हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ए ऑप्शन। क्या आंसर आया, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलो तो आगे बढ़ते हैं 44 पे। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट में बताया कुछ चूहे चटाई है, ये आ गया चूहा, कुछ चूहा क्या बनेगा बताओ, चटाई, ये चटाई बन गया। सभी चटाई चींटियां है, सारी चटाई क्या बनेगी, चींटियां, ये चींटियां बन गई। निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष कुछ चूहे चींटियां है, बताओ है ना, ये हो रखा, पहला सही करेंगे। दूसरा बोला कुछ चींटियां चटाई है, बताओ कुछ चींटियां चटाई के पीछे है, बिल्कुल है, दोनों ही सही हो जाएगा। यहाँ तो क्या हो जाएगा, दोनों ही सही, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, ए आंसर हो जाएगा, ए अपना ठीक जवाब। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ अपन बात करें तो जो हमारा ये डार्क वाला हिस्सा है यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, मतलब एक छोड़कर एक जा रहा है, फिर देखो इसको छोड़कर, मतलब यहाँ था ना, ठीक है, मतलब अच्छा 90 डिग्री का एंगल छोड़ दो एक तरीके से। देखो ये तो 45 ही कर रखा है, पूरा 90 डिग्री आगे जाना है, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, इस जगह आ जाएगा, ये इस जगह, और अब इसको छोड़कर इस वाले हिस्से को भरेगा, देखो भर दिया गया इसको। ठीक है, तो अब बताओ यदि ये इसको भरेगा तो ओके, तो अब बताओ ये पूरा भर जाएगा नीचे वाला, तो अब एक छोड़कर एक पहुंचोगे तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा क्या हमारा,
क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा ना भाई। इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको किया, फिर इसे छोड़कर यहाँ आ गया, फिर इसने इसको छोड़कर, एक मिनट, यहाँ है ना, देखो इसको छोड़ दिया ये वाला हिस्सा और यहाँ पहुंच गया क्या, कितना छोड़ा, 2। अब कितना छोड़ेगा, 3 ना, तो 3 छोड़ो आप लोग यहां से, देखो 1 2 3 छोड़ के कहां पहुंच गया, इस जगह। अब कितना छोड़ेगा, 4 ना, तो 1 2 3 4 छोड़ो, और ये वाला पार्ट डार्क रहेगा, ये वाला पार्ट किसमें, बी ऑप्शन में रहेगा। देखो वापस से बता रहा हूं क्या कर रखा है, जब यहां से यहां गया तो देखो एक साइड को इसने छोड़ा, आगे पहुंच गया, फिर देखो यहां पर था ना, अब 1 2 छोड़कर यहां पहुंच गया, अब देखो 1 2 3 छोड़कर यहां पहुंच गया, तो अब कितना छोड़ेगा, 4 ना, तो 1 2 3 4 छोड़ेगा और इसको डार्क कर देगा, तो देखो बी ऑप्शन में कर रखा है, बी ऑप्शन में कर रखा है। ओके, यहां पर बताना है कौन सा ऑप्शन चेंज करने के बाद हमारा आंसर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है डिवाइड और प्लस बदल दो, मतलब यहां पर प्लस लगाओ, प्लस की जगह क्या करो, डिवाइड करो। चलो चेक कर लो, तो ऐसा हो रखा है क्या, बताओ। इसको पहले डिवाइड करो, 5 एकम 5, 7 बार गया, और 7 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 51 आ जाएगा। अब इसमें 114 जोड़ना है, माइनस 33 करना है, तो 4 1 5, 11 5 16 में से एक, देखो ये लेस करोगे तो बताओ, ये लेस करने के बाद 149 नहीं आएगा। चलो ए ऑप्शन कैंसिल करो। बी ऑप्शन में दे रखा है डिवाइड और माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस करना है और माइनस की जगह डिवाइड करना है, मत करो, क्योंकि देखो ये तो 4 33 से डिवाइड ही नहीं होगा, इसको छोड़ दो। सी में दे रखा प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस करोगे ना, रे बिल्कुल ही नहीं होगा क्या मेरे से, एक बार चेक करो, ये बताओ आएगा ही नहीं, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, मतलब डिवाइड ही, चेंज तो डिवाइड ही होगा क्या, नहीं, एक बार करो, एक बार होगा सुनो। 114 के अंदर 85 का डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 5 लिख लो, ऐसे लिख लिया करो जब डिवाइड नहीं हो तो। इससे कितनी बार गया ये, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 बार गया क्या, कितनी बार गया, 17 बार। अब क्या 17 से 114 कटेगा क्या, ये देखो आप लोग, तो नहीं कट रहा क्या, 9 का भाग दोगे तो भी नहीं जाएगा, नहीं ये तो नहीं जा रहा, ये तो नहीं जा रहा। 46 में तो देखो आप लोगों को चेक तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, चेंज तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। वापस देखना एक बार, यहाँ से डिवाइड और प्लस बोला था ना, यहाँ पर प्लस लगाना था, यहाँ पर डिवाइड लगाना था। एक बार यहाँ पर लिख के देखो इसको, ताकि थोड़ा सा आप लोगों से सही हो। मल्टीप्लाई 4 माइनस 33, पहले डिवाइड करना होता है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, ये कितनी बार गया, 5 एकम 5 3 5 5 7 35, 17 बार गया। मल्टीप्लाई 4 माइनस 33, 114 प्लस 28 और 68 आएगा, माइनस 33, इनको जोड़ना है एक बार, 12, देखो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 और 1 18, इसमें से क्या लेस करो, 33, आ तो रहा है 149, देखो आ रहा है। गलती करी पहले अपन ने, शायद मल्टीप्लाई में गलती करी थी, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करके 51 लिख दिया था, जबकि कितना जा रहा है, 68 जा रहा है, कितना जा रहा है, 68, ए ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर में क्या बता रखा है कि इन दोनों शब्दों के ये दोनों कोड है, वही मिक्स कोडिंग है ना, इन तीनों शब्दों के ये 3 कोड है और इन तीनों शब्दों के ये 3 कोड है, इज का कोड ढूंढना है, वही कॉमन ढूंढना है, कॉमन कि इज कौन सी लाइन में आ रखा है। बताओ, इज को ढूंढोगे, पहली लाइन में इज नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है और तीसरी लाइन में इज है, किस लाइन में, तीसरी लाइन में, तो केवल तीसरी लाइन में इज रह गया ना, तो अब हमारा जो भी कोड होगा वो केवल तीसरी लाइन में रहना चाहिए। चलो चेक करो, एस ई, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि तो दूसरी लाइन में भी था, दूसरी लाइन में इस तो था ही नहीं। फिर आर ई को चेक करो, आर ई हमारा आंसर हो सकता है, टी यू नहीं हो पाएगा क्योंकि टी यू भी ऊपर दे दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आर ई। इज का कोड क्या हो गया, आर ई, जिस लाइन में जो शब्द आ रखा है उसी लाइन में तो रहना चाहिए ना कोड, तो इज केवल तीसरी लाइन में है, तो केवल तीसरी लाइन में क्या रह गया, आर ई रह गया बस। डिक्शनरी का क्वेश्चन आया, बताओ सबसे पहले कॉमन लेटर हटाना होता है। अब क्या करोगे, एक तो आई है एक ओ है, तो बताओ आई सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले तो यही होगा, देखो तीसरे नंबर वाला ही। वैसे तो हमारा ऑप्शन से तो आंसर डिसाइड भी हो गया कि सबसे पहले तीसरा नंबर दे रखा है, लेकिन आप लोग तो पूरा करो। फिर देखो ओ कॉमन है, ओ को हटा दो, ओ के आगे बढ़ोगे तो देखो आई वी जी सी, आई में से बताओ सी पहले आएगा ना, सी आएगा पहले। फिर बताओ जी आई, और आई में से बताओ जी पहले आता है ना,
तीसरा। अब आई कॉमन आ गया ये। अब बताओ डी और सी में से सी पहले आएगा ना, चौथा, और ये क्या जाएगा 5वें नंबर पे, 5वां। सबसे पहला कौन सा है, तीसरा। दूसरे पे कौन सा है, दूसरा ही है। तीसरे पे 5वां है, चौथे पे पहला है, और लास्ट में कौन सा गया, चौथा। ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले डॉलर का अर्थ समझो। ए बी की पुत्री है, बताओ एच बेटी हो जाएगी क्यू की। एच कौन हो जाएगी, क्यू की बेटी। ये क्यू आया, बताओ इसकी बेटी कौन, एच, ये बेटी हो गई। फिर स्टार का अर्थ देखो क्या था, ए बी का भाई। बताओ क्यू भाई होगा ना वाई का, क्यू भाई होगा किसका, वाई का। और फिर से स्टार है तो बताओ वाई भी भाई हो जाएगा एन का, ये वाई भी भाई हो गया किसका, एन का। ये डायग्राम हो गया। क्या पूछा था, वाई का किससे संबंध पूछा था, एस से, तो चाचा हो गया क्या, तो पिता का भाई हो गया ना। देखो ये लो, फादर ब्रदर, मतलब चाचा या ताऊ हो गया। अंकल बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, अंकल। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आ रखा है। देखो बता रखा है, खूब ही हो गया ना। देखो क्या बता रखा है कि कुश्ती का संबंध क्या किससे है, अखाड़ा से है। कुश्ती का संबंध किससे है, अखाड़ा से। तो अब आइस स्केटिंग का संबंध किससे है, बताओ। देखो आपको वैसे ही थोड़ा थोड़ा मालूम चल गया होगा। आइस बताओ बर्फ से रिलेटेड ही तो है, किससे रिलेटेड होगी, बर्फ से रिलेटेड। तो आंसर क्या लगा दो, बर्फ का मैदान, रिंक, क्या बोलते हैं उसको, रिंक। तो अपने ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को 4 अक्टूबर की पहली शिफ्ट मिल गई है। फिर से बता रहा हूं मैं, सारे लोग क्या किया करो, वीडियो को देखो, क्वेश्चन को पॉज कर करके आंसर निकाल के फिर प्ले किया करो। और 5 जून से हमारा नया बैच आ रहा है एसएससी फाउंडेशन का। तो जो भी आप लोगों के जानकार करना चाहे, आप लोग करना चाहो तो एडमिशन करवा लेना। ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू।